खबर दिल्ली से है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग कोरोना से मिलकर लड़ें। फ्लाइट के 2% यात्रियों का रैंडम टेस्ट होगा। यात्रियों की पहचान एयरलाइंस करेगी। सैंपल जमा कराने के बाद एयरपोर्ट से जाने की इजाजत दी जाएगी और सैंपल पॉजिटिव आने पर सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। तो पॉजिटिव सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट होगा। यात्रा के दौरान लक्षण आने पर आइसोलेशन के आदेश भी दिए गए हैं। जिस देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में 3,388 टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी हैं। ऑक्सीजन की किल्लत थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देश में उपलब्ध हो रही है। 2 वैक्सीन का आविष्कार किया और केवल 2 वैक्सीन का आविष्कार जब कोविड के समय में किया था, आज 4 टीकों का उत्पादन देश में हो रहा है। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन को लगाए गए हैं। जिस देश तो कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अभी आपने सुना, उन्होंने यही कहा है कि सभी लोग कोरोना से मिलकर लड़ें। फ्लाइट के 2% यात्रियों का रैंडम टेस्ट किया जाएगा। यात्रियों की पहचान एयरलाइंस करेगी। तो कोरोना के केस दुनिया भर से सामने आ रहे हैं। चीन में भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कहीं दवाई नहीं मिल रही है और कहीं दवाई मिल रही है तो वहां लंबी कतारें लगी हुई हैं। घंटों में केस दुगने हो रहे हैं और इसी को लेकर अब भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।